तो बात करते हैं ट्रांसड्यूसर। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और वीडियो terminated automatically, so continue where we left, we were left। ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे थे। देखिए, ट्रांसड्यूसर एक प्रकार से क्या करता है कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, कोई भी, चाहे आपकी हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हेल्प से उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद जैसे कि कुछ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, आपका प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, या वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सबको क्या करते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में क्या करता है, चेंज करके आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके भेजता है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब अगर बात करें डेफिनेशन की, तो एक प्रकार से ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है जिसके द्वारा किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी कि जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ना हो, उस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में चेंज करता है। अगर बात करें तो इसमें एक तरीके से आपके ट्रांसड्यूसर में एक प्राइमरी सेंसर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिकअप, या कह लीजिए सिग्नल जनरेटर कहते हैं। अब अगर बात करें जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज आपकी हैं, प्रेशर हो गया, वेग हो गया, ठीक है, टेंशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, या थिकनेस, इनके मेजरमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे कि आपका चेंज इन वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, या कैपेसिटेंस, या इंडक्टेंस में ट्रांसड्यूसर द्वारा इन क्वांटिटीज को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। चाहे आपकी वो फिजिकल मतलब कि आपका प्रेशर हो, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी है, तो सबसे पहले क्या करेगा ट्रांसड्यूसर कि उसको क्या करेगा, इन क्वांटिटीज में चेंज कर देगा, इंडक्टेंस में, कैपेसिटेंस में, रेजिस्टेंस में। उसके बाद क्या करता है कि इन क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करके और रीड आउट करके एक्चुअल में जो कन्वर्जन के पहले क्वांटिटी थी उसके बारे में पता कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें प्राइमरी सेंसर्स की और सेकेंडरी सेंसर की, तो अगर बात करें प्राइमरी सेंसर्स की और सेकेंडरी सेंसर्स की, तो प्राइमरी सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसड्यूसर है, ये भी एक तरीके का प्राइमरी सेंसर। प्राइमरी सेंसर में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। प्राइमरी एक ही सेंसर होता है जो कि क्वांटिटी को मेजर करता है, जबकि सेकेंडरी में क्या होता है कि जो भी प्राइमरी सेंसर से हमें गेन सिग्नल होते हैं उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें दोबारा जो है किसी अदर सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वहां पे आपके पास क्या होगा, एक और सेंसर होगा, ठीक है, वो एक और ट्रांसड्यूसर होगा जो कि प्राइमरी सेंसर से प्राप्त सिग्नल्स को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर रिक्वायर्ड जो भी आपका यूटिलाइजेशन होगा वहां पे सेंड कर देगा। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेंसर में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि सेकेंडरी क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स हमें प्राइमरी से प्राप्त हुए रहते हैं, सेकेंडरी उस प्राइमरी से प्राप्त सिग्नल्स को रीड करके, या कह लीजिए एनालाइज करके, उसके बाद जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके
फॉरवर्ड कर देता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ट्रांसड्यूसर्स के, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपका है, अगर बेसिकली देखा जाए तो इनको 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। अच्छा हाँ, देखिए अगर हम बात करें कि सेंसस हमारा करता क्या, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि जो भी आपके फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस करना है, पता लगाना कि कौन से चेंज उस क्वांटिटी में हो रहा है। उसके बाद क्या करता है कि उस चेंज के अकॉर्डिंग जो है सिग्नल्स को, आउटपुट सिग्नल्स को भेजना, यही हमारा क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का काम होता है। अब अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन की, तो पहला क्लासिफिकेशन आपका है जिसमें आपका ट्रांसड्यूसर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है एक्टिव ट्रांसड्यूसर या सेल्फ जनरेटिंग टाइप, और दूसरा है पैसिव ट्रांसड्यूसर या एक्सटर्नली पावर। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है वो सेल्फ जनरेटिंग होता है, मतलब कि उसे किसी भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की या इनपुट की जरूरत नहीं होती है, यानी कि कोई भी अलग से उन्हें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बात करें तो जो आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करते हैं। अब जो भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आउटपुट सिग्नल के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो क्या करते हैं आप, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर उसी जो है जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उन्हीं के उन्हीं से क्या करते हैं, ले लेते हैं, या कह लीजिए उनकी जो फिजिकल फिनोमेना होती है वहाँ से गेन कर लेते हैं। जैसे कि आपका थर्मोकपल हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो गई, या थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये सब सारी क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके फिजिकल पैरामीटर होते हैं उनके रिस्पॉन्सेस को क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो है जनरेट करते हैं। इनको एक्सटर्नल किसी भी पावर की जरूरत, किसी भी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात करें पैसिव, तो ये एक तरीके से एक्सटर्नली पावर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ से सप्लाई इनको कहीं बाहर से दी जाती है, और जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए वो हमें एक्सटर्नली ही मिल पाती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम पैसिव, यानी कि पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत होगी वो कहीं बाहर से फंडेड होगी, तो एक तरीके से इस तरीके से चुनाव लड़ने का, सॉरी, इस तरीके से जब एक्सटर्नली पावर्ड होगी तो आपका जो आपका ट्रांसड्यूसर होगा वो क्या करेगा कि उस पावर का इस्तेमाल करके जो इनपुट सिग्नल होगा उसका आउटपुट सिग्नल जनरेट करके आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। अब अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसड्यूसर की, तो चूंकि ये क्या होते हैं, एनर्जी कंट्रोल पे बेस्ड होते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, एनर्जी कंट्रोल, जबकि जो आपके एक्टिव होते हैं उनका क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स से जो एनर्जी मिलती है उसको ये कन्वर्ट करके और इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट करके
इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका हो गया LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसड्यूसर, थर्मिस्टर, रजिस्टर, थर्मोकपल, आज ये सब क्या है हमारे एक्सटर्नली पावर्ड है, इन्हें एक्सटर्नली सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो मैंने आपको एनालॉग और डिजिटल के बारे में बता दिया है कि इसमें क्या होता है। एनालॉग फॉर्म में जो आपके सिग्नल्स होते हैं यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम रहते हैं, जबकि डिजिटल में क्या होते हैं जो कि आपकी फिजिकल फिनोमिना होती है, उसी को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके और आउटपुट दे देते हैं। तो अगर हम वाइडली क्लासीफाई करें ट्रांसड्यूसर को, तो अगर हम ट्रांसड्यूसर को वाइडली क्लासीफाई करें तो हम सबसे पहले बात करें, पहला क्लासिफिकेशन क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप। इसमें क्या होता है आपका स्ट्रेन गेज, सबसे पहला आपका है वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है, पहला होता है स्ट्रेन गेज एंड प्रेशर गेज, दूसरा है थर्मिस्टर रजिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, नेक्स्ट है फोटो कंडक्टिव सेल। उसके बाद अगर वेरिएबल इंडक्टेंस टाइप की बात करें तो इंडक्टेंस टाइप में आपको क्या मिल जाएगा, एलवीडीटी, ईडी करंट और रिएक्टेंट पिकअप। नेक्स्ट तीसरा वेरिएबल कैपेसिटेंस स्पेस। अब देखिए ये सारे के सारे हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, माइक्रोफेज, प्रेशर गेज और डाइलेक्ट्रिक गेज, जिसमें से बेसिकली प्रेशर गेज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एलवीडीटी और ईडी करंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके पूछे मतलब एग्जाम्स में यूजुअली ये पूछे जाते हैं। उसके बाद वोल्टेज जनरेटिंग की बात करें तो थर्मोकपल पूछा ही जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल, ये आपको पता भी होना चाहिए, ये आपके सोलर सेल में लगे हुए रहते हैं। फिर पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रजिस्टिव में, तो आपका है वोल्टेज डिवाइडर टाइप। इसमें आपका पोटेंशियोमीटर पोजीशन सेंसर और प्रेशर एक्चुएटेड वोल्टेज डिवाइडर। अब इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल के अलावा अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे बेस्ड, तो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर,
वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फोटो इलेक्ट्रिक और लाइट डिटेक्टिंग ट्रांसड्यूसर, ये दोनों पूछे जाते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक में भी तीन प्रकार के होते हैं, फोटो कंडक्टिव, फोटो वोल्टाइक और फोटो इमिसिव। इनके बारे में हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना है। उसके बाद आयोनाइजेशन ट्रांसड्यूसर। चलिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के एडवांटेज क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का जो है मास या इनर्शिया इफेक्ट जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे देखने को नहीं मिलता, मतलब कि बहुत ही कम आपको मास या इनर्शिया इफेक्ट देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में। उसके अलावा बात करें तो एम्पलीफिकेशन जो है वो मिनिमाइज रहता है, कम रहता है, ज़्यादा एम्पलीफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में फ्रिक्शन की कोई रोल नहीं होती है, तो फ्रिक्शन भी सबसे कम होता है, सिग्नल्स में तो एटलीस्ट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं उनकी साइज जो होती है वो कॉम्पैक्टेड होती है, वेस्ट साइज होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो रिमोट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो सिग्नल्स का इंडिकेशन है वो गेन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो पावर ट्रांजैक्शन जो होता है आपका वो कम होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में। लिमिटेशन की बात करें तो आपका पहला होता है कि इन्हें एक्सटर्नली पावर करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को बाहर से पावर देनी पड़ती है। साथ ही साथ उसके बाद बात करें तो दूसरा क्या लिमिटेशन है कि इनकी कॉस्ट थोड़ी सी रेदर देन अदर ज़्यादा हो। और सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम अदर बेसिस पे भी जो है आप ट्रांसड्यूसर को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पावर के बेस पे आपका सेल्फ जनरेटिंग और एक्सटर्नली पावर्ड हो गया। उसी तरीके से जो है हम इस बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ जनरेटिंग एनालॉग ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल पैरामीटर एनालॉग ट्रांसड्यूसर, पल्स और फ्रीक्वेंसी जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर और डिजिटल ट्रांसड्यूसर। अब अगर बात करें पहला ट्रांसड्यूसर जो है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है वो है आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करें ये देखिए इसमें क्या होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में। तो बात करें अगर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की तो इसमें क्या होता है एक तरीके से ये
आपके स्पेशल क्रिस्टल होते हैं, जिनके क्या करते हैं कि अपोजिट सरफेसेस पे अगर हम कोई भी स्ट्रेस या फोर्स लगाते हैं तो उनसे उनके जो उनके उस पैरेलल सरफेस के बीच में क्या होता है, एक तरीके से आपका वोल्टेज जनरेट होता है। अब ये जो वोल्टेज जनरेट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट या सीबेक प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी यांत्रिक बल या मैकेनिकल फोर्स क्या करती है, वो सिग्नल्स के फॉर्म में, जैसे कि आपने क्रिस्टल पे फोर्स लगाया तो अपोजिट सरफेस से फोर्स लगने से क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा कि इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे ट्रांसड्यूसर के हेल्प से, तो ये आपको जो भी आपका डायमेंशनल चेंज हुआ रहेगा उसके प्रोपोर्शनल ही इन सिग्नल्स में इन सिग्नल्स में चेंज मिलेगा, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि किस तरीके से जो है हमारा जो डायमेंशन था वो चेंज हुआ है। तो मतलब कि ये इन क्रिस्टल्स के अपोजिट फेसेस पे जब भी हम कोई स्ट्रेस या फोर्स लगाते हैं तो इससे जो अफिलेटेड रेजिस्टेंस होता है इन सरफेसेस के बीच में वो वेरी कर जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है सिग्नल्स आपके इंडिकेटिंग लाइट को जाते हैं, वो भी इसी पर बेस काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल की, तो जैसे आपका क्वार्ट्ज हो गया, टूरमेलिन हो गया, ये सब क्या है आपके नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक जो है नेचुरल जो है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। वैसे अगर बात करें जो रोशन चार्ज जो होता है या बोरियम टाइट्रेट, अमोनियम डिहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये एक प्रकार से कृत्रिम या आप कह लीजिए नए जो है मैनमेड क्रिस्टल्स होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी हाई होती है, इसकी वजह से आपका ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं या गेन कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो लाभ की, तो सबसे पहले अगर बात करें कि इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक का, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या फोर्स और प्रेशर आदि जो है क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इनके भी फोर्स लगाने से डायमेंशन बदली, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिग्नल फ्लो वैरी करेगा। तो अगर बात करें लाभ की, तो हाई फ्रीक्वेंसी एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे मापन मेजरमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए ये इस्तेमाल होता है। हाई आउटपुट के लिए हम बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बात करें तो इनकी साइज क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, तो इसलिए आसानी से ये कहीं जो है इनके थ्रू जो है हम मेजरमेंट कहीं भी कर सकते हैं, इनको कैरी भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। इसके अलावा इनके द्वारा जो है फेज शिफ्ट वो नहीं होता है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर डिस्कॉर्डेंस की बात करें तो ये जो आपके ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये रेस्ट कंडीशन में जो है कभी भी मेजरमेंट के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। और जो आपके
मैन मेड कह लीजिए आर्टिफिशियल ट्रांसड्यूसर्स हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब कि वो जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं उनको बियर करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हम लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम में टेक्निकल इशू है, और रिमेन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।